वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं जो मैंने रखा है मैथ से। मैथ का नेक्स्ट चैप्टर है, मैंने आपको लास्ट में ही पढ़ाया था फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। नोट डाउन किया है मैंने, ध्यान दीजिए। फ्रैक्शन वास्तव में होती क्या है और इसको कैसे डेफिनेशन दी जा सकती है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो ध्यान दें, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न जो एक ऐसी संख्या होती है जो पूरी संख्या का एक छोटा भाग होती है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आधे से अधिक कितना भी पार्ट हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है, उसका एक भाग होता है। जैसे मैंने इंग्लिश में नोट डाउन भी किया है, ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल मतलब एक जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन है वो पूरे का एक भाग होती है। पूरे का एक भाग मतलब पूरी संख्या का एक भाग होती है। या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी संख्या है जो पूरी संख्या के किसी एक भाग को या एक भाग को, दो भाग को, 2/3 भाग को, किसी को भी एक्सप्लेन करती है या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये आपकी एक क्या है, रोटी है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। 1 पीसेस, एक पीस है, ये कुछ भी हो सकता है, रोटी हो सकती है या अदर कोई स्टेट हो सकता है, या फिर कुछ भी मतलब कोई थिंग्स हो सकती है। जैसे रोटी की जगह आप सर्कल में कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं सर्कल में ही लें, किसी और चीज़ को भी ले सकते हैं। एक बॉक्स हो सकता है, एक ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यदि आप इसी सेम थिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इधर हो जाता है, 1/2 इधर हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम आधा। तो ये जो 1/2 पार्ट्स है, ये एक क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि ये पूरे का आधा भाग प्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए इसके 4 पार्ट अगर हम कर लेते हैं तो 1/4 भाग इसको लिखते हैं और इसको बोलते हैं चौथाई पार्ट इसको कह देते हैं हम, या 1/4 पार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप किसी ट्राइंगल की बात करें या सर्कल की बात करें, और अगर इसमें हम 3 पार्ट कर दें तो ये आपका 1/3 हो जाता है, 1/3। ठीक है, यानी 1/3 पार्ट यानी 1/3 इसको आप बोल सकते हो, तिहाई भाग। तो ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं जो हमने नोट डाउन किया है, 1/2 किया है, 1/4 किया है, 1/3 किया है, ये क्या है, एक भिन्न है सारी संख्याएं। अब इससे क्या पता चलता है कि भिन्न में हमें 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन या फ्रैक्शन के केवल 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तो होता है आपका न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर को हिंदी में कहा जाता है अंश। और ये कौन सा भाग होता है? जो ये बीच वाली जो लाइन होती है, इसके ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहा जाता है। न्यूमरेटर कहा जाता है। जैसे अगर इसकी बात की जाए तो जो 1 है वो इसका न्यूमरेटर है। नेक्स्ट दूसरा होता है डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर को कहा जाता है हर। और हर जो होता है, जो ये लाइन होती है, इसके नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है। जैसे इस वाली डिजिट की हम बात कर रहे थे तो इसमें 2 जो है, 2 जो है वो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है। तो इस हिसाब से अगर हम अगले किसी अदर संख्या को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 3/7 को नोट किया है, तो 3/7 में 3 तो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर और 7 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, या इसको आप अंश बोल सकते हैं और इसे आप नीचे वाले को हर कह सकते हैं। ठीक है, यानी इससे सारा जो पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि टोटल पढ़ने के बाद हमें ये मालूम चल जाता है कि अगर हमारे पास संख्या जो है वो बीच वाली लाइन के ऊपर और नीचे डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कोई ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भिन्न नहीं है। परिमेय संख्या या भिन्न क्या होगी? वो वही होगी जो आपकी, जिसमें आपका अंश भी हो, जिसमें आपके हर भी हो। यानी इसमें जो आपका अंश है, अंश और हर दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखिए।
होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न की पहचान होती है इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। छोटा मतलब अंश जो होता है वो कम होता है और हल जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे मान लो 3/7 हो गया, तो ये क्या हो गया है, ये हो गई है आपकी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को निम्न बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 7/3 ही कर लेते हैं, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसकी पहचान होती है कि इसमें इंटीजर का पार्ट होता है और प्लस होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे इसका आपने देखा होगा, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन जिससे 3 से ही 3/7 हो सकती है, तो उसको बोलेंगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन। नंबर 4 पे आ जाती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को कहा जाता है जो समान होती है। समान जैसे कि एक हो जाएगा आपका समान फ्रैक्शन हो जाती है, जैसे 2/3 हो सकती है और फिर उसके बाद 6/12 हो सकती है। तो ये क्या है, इसकी एक दूसरे की समान नहीं होगी, क्योंकि 6 कम 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 9, ये हो जाएगी आपकी समान फ्रैक्शन। उसके बाद एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं डिसिमिलर। डिसिमिलर मतलब असमान भिन्न होती है। असमान भिन्न हो सकती है, जैसे 1/3 हो सकता है और इसके बाद 2/4 हो सकता है। तो ये क्या है, एक दूसरे की असमान भिन्न है। नेक्स्ट है नंबर 6 पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। इनको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में क्या होता है, जैसे इनका मान क्या होता है, जब आप इनको छोटे पार्ट में लेके आओगे, जब इनको आप सॉर्ट करोगे या काटोगे, तो काटने के बाद क्या होता है, इसका सारा जो मीनिंग निकलता है वो जो स्टार्टिंग में होती है वही निकल के आता है। जैसे आप देख सकते हो 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसका भी 1/2 आया। 4 कम 4, 4 दूनी 12, इसका भी यही आया। और 20 एकम 20, 20 दूनी 40 होती है, तो इसका भी 1/2 ही आया।